तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो ए यूनियन बी के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो इससे बनते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चंस जो हैं वो सब इसी से बनते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी किस तरीके से इसका फॉर्मूला काम करता है। ठीक, कैसे ये फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें दो केसेस बनते हैं ना, दो केसेस। पहला, जब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी दो सेट ए और बी हैं, तो हमें जानना है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई है, ये बात पहला केस जब मैं मान के चल रहा हूं कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जरा देखिएगा, ये कोई यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है। ठीक, ये सेट ए और ये सेट बी दिया हुआ है, सेट ए और ये दिया हुआ है सेट बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ए यूनियन बी जो है वो ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने हैं, तो इस ए यूनियन बी में तीन प्रकार के लोग हो सकते हैं ना, तीन प्रकार से लोग हो सकते हैं। कैसे कैसे भाई, एक बार दोबारा बनाते हैं। ये सेट ए, ये सेट बी। तो ए यूनियन बी में तीन तरीके के लोग हैं। एक तो सिर्फ ये वाले, ठीक, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ए माइनस बी। ठीक है, मैंने आपको बताया था डिफरेंसेस ऑफ सेट्स। ए में से पूरा बी निकाल दीजिए, तो ए का वो हिस्सा है जो सिर्फ ए है, जिसमें बी इंक्लूडेड नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो एक तो ए यूनियन बी में एक तो एन ऑफ ए माइनस बी, एक तो ये वाला हिस्सा आता है ए यूनियन बी में, एक ये वाला हिस्सा आता है भाई। ये हिस्सा क्या कहता है, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, प्लस एक हिस्सा आता है बीच वाला जो क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, वो क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जानने हैं ना, तो आप एक ये जान लो कि सिर्फ ए यानी ए माइनस बी में कितने हैं, सिर्फ बी, ओनली बी, यानी बी माइनस ए में कितने एलिमेंट्स हैं, और ये जान लो कि दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं। अगर आपने ये जान लिया तो आप ये जान सकेंगे बड़े आराम से कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं। ठीक है जी, चलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी निकल के आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, जो कॉमन है दोनों में, और दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, फाई। ये हम वो वाला केस कर रहे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ इतना फॉर्मूला बनेगा, इतना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब आप ए यूनियन बी में देखने जाएंगे तो वो बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए के, उस केस में जिस केस में ए सेट और बी सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है जी, खैर ए माइनस बी का मतलब बताओ जरा क्या। देखिए ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी निकल जा, ए में से बी निकल जा, ए में से ये पूरा ए है, इसमें से ये पूरा बी निकल जाए। ठीक है, या तो ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, ए में से निकल जाए क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ए में से वो चीज निकल जाए जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है, फाई। दोनों में कॉमन क्या है, फाई। भाई ए में से ये हिस्सा तो निकालना है आपको बाहर, वो हिस्सा तो ऑलरेडी ए में नहीं है, तो ए में से आप क्या निकालना चाह रहे हैं, ये हिस्सा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए में से वही तो निकल जाए जो ए और बी का दोनों का कॉमन हो रहा है, तभी तो सिर्फ ए बचेगा। ठीक है, तो ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का हो या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का हो, और इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, 5, तो एन ऑफ ए आ जाएगा, और एन ऑफ बी माइनस ए सिर्फ क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ठीक है, वो बात बिल्कुल ऐसी तो है जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं है। अब अगर कुछ कॉमन नहीं है तो बी का कुछ भी हिस्सा ए में तो नहीं आया ना, और अगर नहीं आया तो ए माइनस बी का क्या मीनिंग हो गया, जब बी का कोई हिस्सा ए में आया ही नहीं तो ए में से सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, तो वो तो एन ऑफ ए ही हो जाएगा ना, और एन ऑफ बी माइनस ए, बी में से ए का वो हिस्सा जो कॉमन है भाई नहीं है ना, तो सिर्फ एन ऑफ बी आ जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इन केस इन विच इंटरसेक्शन बी इज 5। ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन
उन दोनों सेट्स में नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट जिसमें कॉमन है वो देखते हैं वो क्या होगा। तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि ए यूनियन बी में तीन चीजें हैं। ठीक, सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें कॉमन हो सकता है ना। तो एन ऑफ ए यूनियन बी में तीन चीजें हैं, एक तो ए माइनस बी है और एक बी माइनस ए है, और एक चीज वो जो दोनों में क्या है, इंटरसेक्शन, दोनों में जो वो कैसी है, कॉमन है। ठीक, तो ए यूनियन बी हो जाएगा, जो ए माइनस बी में है वो, जो बी माइनस ए में है वो, जो कॉमन है वो। ठीक, अच्छा एक काम करते हैं, इस वाली बात में एक ए इंटरसेक्शन भी जोड़ते हैं और एक ए इंटरसेक्शन भी घटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मुझे बताओ कि एन ऑफ ए माइनस बी में जब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जुड़ जाएगा, ठीक है, आप समझिए जरा बात को, ये वेन डायग्राम है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये क्या है हमारा, ये है ए माइनस बी। इस ए माइनस बी में अगर ए इंटरसेक्शन बी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा एन ऑफ ए हो जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी तो आ जाएगा एन ऑफ ए, इन दोनों को जुड़ के एन ऑफ ए आ गया। अच्छा एन ऑफ बी माइनस ए में भी अगर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला जो आपको रटने के लिए कह दिया जाता है ना, कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया कैसे फॉर्मूला आता है। दूसरी बात ये कि इसे आप अगर ध्यान से पढ़े ना तो ये बात बड़ी आसान है समझने के लिए। कैसे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में जो ए है वो एक बार, जो बी है वो एक बार। ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, जो ए है वो भी आएगा, जो बी है वो भी आएगा। अब जब आपने ए और बी दोनों ला दिए, ठीक है, और ये केस ऐसा है जिसमें आपस में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, तो जो ए में है वो भी आ गया, जो बी में है वो भी आ गया, तो सर कॉमन भी तो दो बार आ गया ना, तो एक बार आपको ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन पार्ट एक बार आपको निकालना पड़ेगा। तो जो ए में है वो भी आएगा, जो बी में है वो भी आएगा, और जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो कॉमन जो है वो दो बार ऐड हो गया, तो जो दोनों में कॉमन है वो एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए इन द सेम मैनर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो आप करके देख सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये आएगा। ठीक है जी, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, और उसके अलावा आपको डी मॉर्गन्स के दोनों लॉज याद रखने हैं, ए यूनियन बी का नहीं, ए का नहीं और बी का नहीं, ए यूनियन बी का नहीं, ए का नहीं, इंटरसेक्शन बी का नहीं, और ए इंटरसेक्शन बी का नहीं, ए का नहीं, यूनियन बी का नहीं, वो दोनों, और बाकी ये दोनों फॉर्मूले। ठीक है, ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है जी।